हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड वेलकम टू दी सेशन। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद एक टॉपिक पढ़ा था डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, उसी प्रकार से हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से सेम है, मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर को मजबूत बनाना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो बने रहिए मेरे साथ कुछ अगले 20 मिनट्स तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट। ठीक है, हमको इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किए थे, उन पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को किस तरह से देखा, किस नज़रिए से देखा, हमको यही पढ़ना है इस टॉपिक में। ठीक है, तो हमको पढ़ना है 5 तरह के पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ठीक है, 5 तरह के पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ना है। रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, रिच पीजेंट्स ने किस तरह से मूवमेंट को देखा, पुअर पीजेंट्स ने किस तरीके से मूवमेंट को देखा, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और वुमेन्स ने किस तरीके से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ये सब कुछ हमको हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिच पीजेंट्स के बारे में कि रिच पीजेंट्स ने किस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को देखा और समझा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रिच पीजेंट्स लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ यूपी के बारे में। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। ये तो कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। तो इनको क्या हुआ, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ट्रेड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उससे ये हार्ड हिट हुए थे। और जो प्राइसेस फॉल डाउन हो गई थी, जो थी क्रॉप्स की प्राइसेस फॉल डाउन हो गई थी, इनसे भी ये हार्ड हिट हुए थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इनकी इनकम जो है वो डिसअपियर्ड हो गई, यानी इनकी इनकम कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो दे फाउंड इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रिवेन्यू। तो गवर्नमेंट रिवेन्यू को देने में इनको मुश्किलें आई, तकलीफ आई, इम्पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, तो देयरफॉर दे बिकम एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन बाइकॉट प्रोग्राम्स। तो इसी वजह से ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए और बाइकॉट प्रोग्राम्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए। क्यों हुए, जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करा दिया, रद्द कर दिया था। ये बात सुनकर इनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील हुआ। ठीक है, तो सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीलॉन्च्ड इन 1932, मेनी ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च किया था, तो मेनी ऑफ देम रिच पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट ही नहीं किया था कुछ ने तो। ठीक है, तो ये थी रिच पीजेंट्स की कहानी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुअर पीजेंट्स के बारे में। ठीक है, कि पुअर पीजेंट्स ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेटेड ऑन लैंडलॉर्ड्स लैंड। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि जो स्मॉल फार्मर्स है वो लैंडलॉर्ड्स लैंड पे कल्टिवेट करते थे। ठीक है, उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती थी कल्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो एज द इकोनॉमिक डिप्रेशन कंटिन्यूड, तो स्मॉल फार्मर्स फाउंड डिफिकल्ट टू पे देयर रेवेन्यू। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन कंटिन्यू रहा, तो स्मॉल फार्मर्स रेवेन्यू देने में असफल रहे। ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से स्मॉल फार्मर्स रेवेन्यू देने में असफल रहे। ठीक है, और एंड देयर डिमांड इज डेट द लैंडलॉर्ड्स कैंसल देयर अनपेड रेंट। और उनकी डिमांड ये थी कि जो लैंडलॉर्ड्स है वो इनकी अनपेड रेंट को कैंसिल कर दे, ये उनकी डिमांड थी।
बट कांग्रेस एंड इट्स लीडर डिड नॉट सपोर्ट दिस नो रेंट कैंपेन। पर जो कांग्रेस था ना, वो इस पुअर फार्मर्स को सपोर्ट ही नहीं किया। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस क्लास के बारे में, ठीक है, कि बिजनेस क्लास ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से देखा। ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उन्होंने। बट जब कॉलोनियल पॉलिसीज़ आई तो उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर गई। तो ठीक है, और एंड दे वांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स। और इनकी डिमांड क्या थी कि जो फॉरेन गुड्स और क्लोथ्स का इंपोर्ट होता था इंडिया में वो रेस्ट्रिक्ट करा जाए। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इनकी डिमांड थी। ठीक है, तो टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI इन 1927। ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने दो पॉलिसीज ऑर्गेनाइज करी। ठीक है, एक तो FICCI और दूसरा इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड GD बिरला। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया? ये ऑर्गेनाइज किया पुरुषोत्तम ठाकुर दास और GD बिरला ने। ठीक है, एंड दे गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड अवॉइडेड टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स। और इन्होंने क्या किया, जो मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे, इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने किस तरीके से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इतने ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। कुछ नागपुर रीजन के ही जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के पीपल्स थे, नागपुर रीजन के ही ने पार्टिसिपेट किया था। Those who participate adopted Gandhian program, boycott foreign goods एंड क्लोथ्स एक्सेट्रास। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो गांधी जी के प्रोग्राम्स को एडॉप्ट किए और बिल्कुल फॉलो किए। जिस तरीके से बाइकॉट फॉरेन गुड्स का प्रोग्राम इन्होंने एडॉप्ट किया। उनका जो मूवमेंट था वो लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट था। उनकी डिमांड क्या थी? लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस को अबोलिश किया जाए, तो इनकी ये डिमांड थी। ठीक है, बट कांग्रेस और इनके लीडर्स ने इन वर्कर्स को सपोर्ट ही नहीं किया, सपोर्ट बिल्कुल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे, इसीलिए वो लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इन वर्कर्स को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो ड्यूरिंग गांधी जी सोल्ट मार्च thousands of women came out of their houses to listen to him। तो जब सोल्ट मार्च का टाइम था तो थाउजेंड्स वुमेन बाहर निकलती थी अपने घरों से और गांधी जी को गौर से सुनती थी। ठीक है, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मार्च में भी पार्टिसिपेट किया था, सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी पार्टिसिपेट किया था, बाइकॉट फॉरेन क्लॉथ्स और गुड्स में भी पार्टिसिपेट किया था, लिक्वर शॉप्स को पिकेटेड करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और कुछ वुमेन्स तो जेल भी गई, मैनी वेंट टू जेल। ठीक है, एंड ऑल्सो दे मूव्ड बाय गांधी जी कॉल। और ये ऐसे मूव करती थी, ऐसे आदेश मानती थी गांधी जी के, ये एक कॉल में ही मूव कर जाती थी। ठीक है, तो वुमेन्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, तो यह था हमारा टॉपिक, हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है। जिस प्रकार से हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंट स्टूडेंट्स विद इन द मूवमेंट में पढ़ा था, उसी तरह से सिविल डिसओबीडियंस में मूवमेंट में हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है।
हर एक ग्रुप्स के अंदर आपको एक एक दो दो पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इस चैप्टर को जितना इजी बना सकता हूँ उतना इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। स्लाइड्स भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। तो मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके नोट्स में काम आती रहेंगी, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट home friends, stay at home and thank you.